तो जब आप 3 रिवीजन करते हैं एक दिन में, तो आपका आउटपुट डेफिनेटली ज़्यादा आएगा और ये चीज़ आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएगी मार्क्स में, कंपटीशन में। दैट इज़ वन। जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होता जाता है, लेकिन आप रिविजन्स अपनी कम करते जाते हैं। फौज के अंदर एक एग्जाम होता है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। तकरीबन 6 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल और तकरीबन 3000 पेज से भी ज़्यादा सिलेबस होता है। दुनिया भर के सब्जेक्ट्स हैं एंड उसको इतना रिवाइज करते हैं लोग, पूरी साल भर तैयारी करते हैं कि 3000 को 30 पेज में सिमटा देते हैं। दैट इज़ हाउ यू शुड मेक नोट्स। बहुत सारे लोगों को वहम है कि मेरे पास ज़्यादा बुक्स हैं, ज़्यादा नोट्स हैं तो मेरी तैयारी अच्छी होगी। नहीं, हिंदी में एक कहावत है कि बेवकूफ़ आदमी का बस्ता भारी। जो जितना बेवकूफ़ आदमी होगा उसके से उतना ज़्यादा रेफरेंस मटेरियल मिलेगा। स्मार्ट आदमी वो है जो स्मार्ट तरीके से स्टडीज़ करता है। आप अपने सब्जेक्ट को कंसाइज कीजिए। पढ़ने में बड़ा सिंपल सा असूल है। एक अच्छा स्टूडेंट और कैंडिडेट मैं उसको मानता हूं जिसको कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, जब आप पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट को, आपको सेग्रीगेट 3-4 कॉलम्स में करना चाहिए। पहला इज मस्ट नो। जो चीज़ मतलब आपको बुनियादी तौर पे पक्का पता होनी चाहिए एग्जाम में, जिसके आने के बहुत चांसेस हैं। आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। दैट इज मस्ट नो। दूसरा होती है शुड नो, कि आपको पता होना चाहिए ओवरऑल कि ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और तीसरा होता है कुड नो, कि अगर एक बार आपके नाक के नीचे से निकला है, आपने उस पर नज़र मारी है तो शायद आपको सही समय पे याद आ जाए। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो बेसिक कॉमन सेंस पे भी शायद आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट जो है, एवरी क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, एवरी टॉपिक इन ए सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो प्लीज सेग्रीगेट इन दीज 3 कैटेगरीज, मस्ट नो, शुड नो एंड कुड नो। इससे क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट है आप उसको सेग्रीगेट कर पाएंगे। अकॉर्डिंगली अपना फोकस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट एंड जस्ट टू इंपॉर्टेंट आप जब करेंगे तो आपका टाइम भी अच्छे से मैनेज होगा, आपकी तैयारी भी मजबूत होगी। ठीक है। इसके सिवाय जब आप एग्जाम में आ जाते हैं, आखिरी के आपके पास में 15-20 दिन जब बचते हैं, लास्ट डेडलाइन तक आपने तैयारी नहीं करनी है कि आखिरी के भैया 4 दिन बचे हैं लेकिन तब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। नो, दैट इज नॉट ए गुड वे। यू नो, आपको कम से कम 15 दिन पहले अदर देन करंट अफेयर्स सारे सब्जेक्ट क्लोज कर देने चाहिए एंड यू शुड ओनली बी इन रिपीटेटिव मोड। दैट इज द की टू सक्सेस। अटेम्प्ट मैक्सिमम मॉक टेस्ट पेपर एज मच एज यू कैन। 3 घंटे के हिसाब से पेपर दीजिए एंड एवरी 3rd and 4th डे व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक पेपर, आपको रियलिटी चेक होता रहेगा एंड यू विल बी एबल टू इंश्योर कि आपकी प्रोग्रेस किस रेट पे जा रही है। अच्छा स्टूडेंट, उसको मैं मानता हूं, हमेशा रिजल्ट लोग बोलते हैं सर रिजल्ट अभी आया नहीं है। नहीं, जिसने तैयारी ईमानदारी से करी है उस आदमी का रिजल्ट जिस समय पेपर खत्म हुआ, द बेल बज गई, आपने पेन छोड़ दिया, आपको पता होता है कि व्हाट इज द रिजल्ट। एक अच्छा कैंडिडेट डेफिनेटली जानता है कि यस मैंने एग्जाम खत्म कर दिया एंड मैंने झंडे गाड़ दिए, और वो 100% उसके बाद में एक दिन ब्रेक लेकर के अपनी एसएसबी की तैयारी शुरू करेगा। और जो आदमी वेट करता है कि आंसर की आएगी या रिजल्ट आने के बाद में चेक करूंगा, ही इज नॉट गोइंग टू स्कोर डेफिनेटली। सी, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोग पहले जब कुछ रिसोर्सेज नहीं होते थे तब भी एग्जाम करते थे क्लियर। अभी आपके पास में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है। डोंट रिलाई टू मच ऑन इंफॉर्मेशन, डोंट रिलाई टू मच ऑन अकेडमीज, डोंट रिलाई टू मच ऑन रेफरेंस मटेरियल। बेसिक बुनियादी जरूरत का सामान आपके पास में होना चाहिए। एक अच्छी टेबल सेट कीजिए, एक अच्छा रूटीन बनाइए, सिलेबस ऑथेंटिकेटेड सोर्स से निकालिए, रिवीजन मोड ज़्यादा होनी चाहिए, मॉक टेस्ट आखिरी के 15 दिन में होने चाहिए। एंड अगर कॉन्फिडेंस चेक करना है तो रियल कॉन्फिडेंट मैन मैं उसको मानता हूँ जो 4 दिन पहले या 3 दिन पहले बिल्कुल किताबें क्लोज कर दें एंड रिलैक्स योरसेल्फ। आई ट्राइड इट एंड मैं कभी फेल नहीं हुआ। 2 से 3 दिन पहले क्लोज कर दीजिए एंड डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ। जितना पड़ा हुआ है रिलैक्स। आखिरी तक एंग्जाइटी लेवल अगर हाई रहेगा तो एग्जाम में भी गलत होगा। ठीक है। दैट इज ऑल आई हैव टू से इन द बेसिक नटशेल। सो ईमानदारी से काम कीजिए। प्लीज पुट बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज इन योर एफर्ट्स। अपने